संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। दिल्ली की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वो शराब नीति जिसने दिल्ली की सत्ता को हिला दिया, वो केस जिसने देश के एक सिटिंग मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे पहुंचाया, आज उस पर अदालत ने मोहर लगा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपों से बरी कर दिया है। जी हाँ, क्लीन चिट। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सिर्फ दावे करने से काम नहीं चलेगा, लोकतंत्र में सबूतों की जरूरत होती है। आज सवाल बड़ा है, क्या ये पूरी कार्रवाई सिर्फ एक राजनीतिक फायदे के लिए की गई थी? क्या दिल्ली सरकार के कामकाज को ठप करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया? और आज सबसे बड़े खिलाड़ी में हम उस चार्जशीट की धज्जियां उड़ाएंगे जिसे कोर्ट ने कमजोर और अपर्याप्त बताकर कूड़ेदान में फेंक दिया है। अदालत ने अपने फैसले में जो कहा वो सीबीआई और ईडी के लिए सबसे बड़ा झटका है। कोर्ट ने सबसे पहले कमिश्नर कुलदीप सिंह को बरी किया, फिर मनीष सिसोदिया और अंत में अरविंद केजरीवाल। अदालत की टिप्पणी सुनिए, जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त है। केवल आरोपों के आधार पर आरोप तय नहीं किए जा सकते, ये बड़ी टिप्पणी की है कोर्ट। सोचिए, जिस चार्जशीट को बनाने में महीने लगे, जिसे केस के नाम पर एक मुख्यमंत्री को 6 महीने और एक शिक्षा मंत्री को 2 साल जेल में रखा गया, उसे कोर्ट ने पहली नजर में प्राइमा फेसी ही खारिज कर दिया। बड़ा सवाल, अगर सबूत इतने ही खोखले थे तो मनीष सिसोदिया की जिंदगी के 2 साल किसने छीने? उनके कार्यकाल और प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये जांच के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर मैडम। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन उनके शब्दों में आग थी। उन्होंने सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर। केजरीवाल ने इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। केजरीवाल की ये चेतावनी सत्ता के गलियारों में गूंज रही है कि सत्ता के लिए देश और संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर सत्ता चाहिए तो काम करके जीतिए, विरोधियों के जेल में डालकर नहीं। विपक्ष का आरोप क्या है वो भी बताते हैं आपको। क्या वाकई सीबीआई और ईडी अब सिर्फ पिंजरे में बंद तोता बनकर रह गई है, जिनका इस्तेमाल विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है? अब बात करते हैं राजनीति की। बीजेपी ने पिछले 2 सालों से शराब घोटाले को आपके खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र बनाया था। हर गली, हर मोहल्ले में केजरीवाल को भ्रष्ट बताया गया, लेकिन आज अदालत के इस फैसले ने उस नैरेटिव की हवा निकाल दी। जब कोर्ट कहता है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर आरोप साबित करने के लिए ठोस सामग्री चाहिए, तो इसका मतलब है कि जांच एजेंसियों ने होमवर्क ठीक से नहीं किया था। अगला कदम क्या होगा? सीबीआई कह रही है कि वो संतुष्ट नहीं है और हाई कोर्ट जाएगी, लेकिन क्या ऊपरी अदालत में जाने से
वो कमजोर सबूत रातों रात ठोस हो जाएंगे या फिर ये सिर्फ मामले को खींचने की एक और कोशिश है? दिल्ली की जनता आज पूछ रही है, सड़कों का बुरा हाल है, प्रदूषण चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है। क्या इन समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां सिर्फ राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखने में व्यस्त थी? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए ये सिर्फ एक अदालती जीत नहीं है, ये एक राजनीतिक संजीवनी है। अब देखना ये कि क्या केंद्र सरकार अपनी रणनीति बदलेगी या ये कानूनी जंग अभी और लंबी खींचेगी। इस फैसले के कानूनी और राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं, जो सतह पर दिख रहे हैं उससे कई ज्यादा है। चलिए आपको बताते हैं। अदालत का ये कहना है कि सबूत अपर्याप्त और कमजोर हैं। सीधे तौर पर सीबीआई और ईडी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठता है। जब जांच एजेंसियां किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करती हैं तो माना जाता है कि उनके पास वाटर टाइट केस है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में केस का न टिक पाना यह दर्शाता है कि शायद जांच का आधार तथ्य कम और अनुमान ज्यादा है। इससे भविष्य के राजनीतिक मामलों में एजेंसियों की साख पर बट्टा लगा है। इस केस में सबसे बड़ा हथियार पीएमएलए की सख्त धाराएं थी, जिसके कारण महीनों तक जमानत नहीं मिल पाई। कोर्ट के इस फैसले ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या केवल जांच के नाम पर किसी को अनिश्चित काल तक जेल में रखना जायज है। अगर अंत में आरोपी बरी होता है तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये फैसला भविष्य में पीएमएलए के तहत होने वाली गिरफ्तारियों के लिए एक नजीर बनेगा। अभी तक आम आदमी पार्टी रक्षात्मक यानी डिफेंसिव मोड में थी और खुद को पीड़ित बता रही थी। इस फैसले के बाद आप अब आक्रामक मोड में आएगी। उनके पास अब जनता के बीच जाकर ये कहने का है कि सर्टिफिकेट की अदालत ने उन्हें ईमानदार माना है। ये बीजेपी के भ्रष्ट वाले नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है, खासकर दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां चुनाव करीब है। पिछले 2 सालों से दिल्ली सरकार का कामकाज फाइलों और जेल की मुलाकातों के बीच फंसा हुआ था। सिसोदिया जो विजनरी माने जाते हैं और केजरीवाल की वापसी का मतलब है कि दिल्ली की रुकी हुई योजना शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक फिर से रफ्तार पकड़ेगी। या नौकरशाही को भी एक कड़ा संदेश है कि सत्ता का संतुलन बदल सकता है, जिससे एलजी और मुख्यमंत्री के बीच के टकराव में नया मोड़ आएगा। यह फैसला विपक्षी गठबंधन को एक नई ऊर्जा देगा। अरविंद केजरीवाल अब एक घायल शेर की तरह उभरेंगे। जेल की सजा ने उन्हें एक राजनीतिक शहीद का दर्जा दे दिया है। सहानुभूति की लहर और कोर्ट की क्लीन चिट मिलकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरों में से एक बना सकती है। ये महज एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि नैरेटिव की जंग में एक बड़ा यू टर्न है। बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा अब उलट पड़ सकता है, क्योंकि आप इसे अन्याय और तानाशाही के खिलाफ सत्य की जीत के रूप में भुनाएगी। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।